नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके जीवन में प्रचुरता यानी बहुत ज्यादा हर चीजों का एहसास आपको कैसे करना है और वो क्या आपके मन में आपको बोलते रहना है जिसका प्रभाव आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में आने लगे, यानी कि आप रिसीविंग मूड पर आ जाए। क्योंकि हमारे जीवन में हम जो बोलते हैं उसकी वाइब्रेशन ही फैलती है और उसकी वाइब्रेशन से ही हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस उपाय को करने के लिए बहुत ही सरल और सीधी सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ जिसको सिर्फ फॉलो करना है। अगर फॉलो करते हैं तो व्यापार वृद्धि, आपके जीवन में सुख शांति, आपके जीवन में ऐश्वर्य वृद्धि और आपकी कोई भी रिश्ता भले जितना भी बिगड़ा हुआ हो वो सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं अपने जीवन में रीडिंग को एक खासा जगह देती हूँ, यानी कि मैं जितने सारी बुक्स पढ़ती हूँ इसमें बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें होती हैं। समय को बर्बाद नहीं करती और कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा जान सकूँ, जितना ज़्यादा मैं पढ़ सकूँ, उतनी ज़्यादा मेरे में नॉलेज इंक्रीज होती है। और इसी से क्या होता है कि मेरे सराउंडिंग जितने भी लोग आते हैं वो अच्छी सोच वाले ही आते हैं, क्योंकि मैं उस प्रकार से खुद को तैयार करती हूँ। तो आज मैं बात करूंगी कि हमारी वाणी में, हमारी जो वाणी है, ये वाणी हमें सब कुछ दे सकती है, यानी रंग से राजा और राजा से रंग बना सकती है। कैसे? जैसे कि अक्सर आप अगर गालियाँ देते हैं, आप अगर कुशब्द बोलते हैं, आपके जीवन में अगर आप हमेशा किसी को ऊंची आवाज में बात करते हैं तो याद रखिए इससे आपका मरकरी खराब होता है। और मरकरी होता है ज्ञान का, मरकरी होता है व्यापार का। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, यानी ज्यादा ऊंची बातें ना करना, ज्यादा गालियां नहीं देना, खराब बातें, कुशब्द का प्रयोग कम करना यानी नहीं ही करना, तो इससे आपका मरकरी बहुत ज्यादा बलवान बनता है। अब मैं बात करती हूँ कि आपके जीवन में किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, उससे आपको सोचने के लिए, आपको सिर्फ सोचने से ही नहीं होगा। आपके जीवन में प्रचुरता लाने के लिए आपको वैसा माइंडसेट बनाना होगा। क्योंकि प्रचुरता यानी ईश्वर के साथ आप किसी चीज को पाने के लिए आप चीज पर फोकस कर रहे हैं, आप उसे पाना चाह रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, लेकिन शायद आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप उन चीजों के पीछे ना भागकर आप ईश्वर के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कीजिए। यानी वो कनेक्शन जब आपका बिल्डअप होता है ईश्वर के साथ, तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि आप ऐसे भव सागर में आपने गोता लगाया है जहां कमी नाम की कोई चीज नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रचुर मात्रा में हर चीजें मौजूद हैं। यानी आप अगर ईश्वर के शरण में जाते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि आपके जीवन में इन चीज का अभाव है, तो ये आप कह रहे हैं, लेकिन ईश्वर जो देने के लिए है, उनके पूरे ब्रह्मांड में कमी नाम की चीज नहीं है, प्रचुरता की भरपाई है। तो यानी कि आप किसी को कह सकते हैं कि इस महीने मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हें सब दूंगा, क्योंकि उनके पास कमी नहीं है। तो आपको सबसे पहले चीजों को पाने के लिए आपको उनके साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है। ईश्वर को फील कीजिए, ईश्वर से एक कनेक्शन बनाइए। वो कनेक्शन कैसे बनेगा? जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप 24 घंटे में उनका नाम जाप करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये भी एक कनेक्शन बनाने में मदद करता है कि ये सीधे सीधे आपको ईश्वर के शरण तक लेकर जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ईश्वर को नाम ना लेकर या ईश्वर की भक्ति ना करके मैं सीधी चीज़ों को ही पालूं, तो वो रास्ता आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ईश्वर के ही समक्ष रहकर आपको प्रचुरता का भाव रखना है कि आपके पास प्रचुर है। एक छोटा सा मंत्र मैं आपको कह रही हूँ, ये मंत्र को दोहरा कर देखिएगा। जैसे कि आपको धन चाहिए, आपको ऐश्वर्य चाहिए, आपके जीवन में अथाह समुंदर चाहिए खुशियों का, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, एबंडेंस चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे, धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को मेरा प्रणाम है। धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को मेरा प्रणाम है। ये एक स्विच वर्ड की तरह आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आप माँ लक्ष्मी को भी याद कर रहे हैं। आपके जीवन में ऐश्वर्य, आपके जीवन में धन, आपके जीवन में सारी खुशियाँ ये ऐश्वर्य में ही आती हैं।
तो आप जितने खुशी रहते हैं, आप जितने जीवन में परिपक्वता के साथ अपने जीवन को जीते हैं, उतना ही ज़्यादा आप ईश्वर का नाम भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर बार बार कहते हैं अपने मन ही मन, इसके लिए आपको माला की ज़रूरत नहीं, इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयोग की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत है कि दिल से आप माँ को नमस्कार, धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमेशा क्या कहेंगे कि धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को मेरा प्रणाम है। ठीक है, तो ये जो छोटे से वर्ड है और इसमें जो आपने संसार का प्रचुर मात्रा में जो आपने सारी भव सागर में आपने जो गोता लगा लिया, यही जो पॉजिटिव वर्ड्स है ये आपके जीवन में ऐश्वर्य, धन, प्रॉस्पेरिटी तो खींच लाएगा ही, साथ में माँ लक्ष्मी को भी आपके जीवन में आकर्षित करेगा। जब आप किसी देव देवी का नाम उच्चारण करते हैं तो यानी कि आप उन्हें याद कर रहे होते हैं, तो ये किसी न किसी माध्यम से उन तक आपकी वाइब्रेशन पहुंच जाती है, यानी आपकी जो मन से आप माँ को बुला रहे हैं वो माँ तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार से कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा गालियाँ देकर, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में और ज़्यादा किसी के लिए कुशब्द बोलकर आप कभी भी कोई काम प्रारंभ ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे नुकसान आपको होता है। अगली बात, किसी के लिए गलत भाव रखना, किसी को हमेशा छोटा करना, किसी के जीवन में हमेशा आपको प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करना है, तो भी आपके जीवन से धीरे धीरे ऐश्वर्य की देवी, धन की देवी माता लक्ष्मी चली जाती है। तो अगर आपको प्रचुरता चाहिए, आपके जीवन में समंदर चाहिए खुशियों का, आपके जीवन में चाहिए वो ऐश्वर्य, वो धन, वो सुख, वो सुविधा, तो फिर आप अपने में कुछ चीज़ें बदलाव कर लीजिए। जिन चीज़ों को बदलाव करना है, एक तो प्रत्येक दिन आपको इसे मंत्र की तरह कहना है, वो है धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को मेरा प्रणाम है। और दूसरी चीज़ जो आपको करना है, किसी के लिए मन में कोई भी नेगेटिव भाव नहीं रखना है और ना ही किसी को गाली गलौज करना है, नेगेटिव बातें बोलनी है या उसको कुछ हम सज़ा देने के लिए या फिर कोई गलत भाव देने के लिए हमें उसके लिए अपने मन में भी विचार लानी है। ये छोटी सी चीज़ आपको भव सागर में लेकर जा सकती है। ये छोटी सी चीज़ आपके जीवन में खुशियाँ परोस सकती है। एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी कि मैं हर इंसान में देव देवी का ही स्वरूप देखने की कोशिश करती हूँ। अगर वो कोई पुरुष है तो मैं कोशिश करती हूँ वो शिव है, वो कृष्ण है। अगर कोई लेडी है तो मैं उसे माँ दुर्गा का रूप मानती हूँ, शक्ति का स्वरूप है। कोई बच्ची है, मैं उसे बाला त्रिपुर सुंदरी कहती हूँ। तो ये मेरे मन के भाव है, क्योंकि हर इंसान में ईश्वर का प्रतिबिंब आप देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको किसी के लिए द्वेष नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के लिए द्वेष आता भी है तो उसे भी उसकी सच्चाई बताने के लिए हमें वो किसी भी द्वेष को खत्म करने के लिए हमें माँ दुर्गा का भी रूप धारण करना पड़ता है, क्योंकि इससे क्या होता है, बुराई का अंत होता है। तो अगर कोई इंसान आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम्स लाता है तो यानी कि वो आपके लिए असुर का काम कर रहा है और आप माँ दुर्गा की तरह आप बुराई को खत्म करने के लिए शक्ति का रूप धारण कर रहे हैं। तो आपके जीवन में आप वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो आपके जीवन में आप पाना चाहते हैं। आप पाना चाहते हैं ऐश्वर्य, आप पाना चाहते हैं धन, आप पाना चाहते हैं एबंडेंस, आप पाना चाहते हैं हर सुख सुविधा, लेकिन आप कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, यानी आपके मन में कुछ और है, आपके मुंह में कुछ और है। तो अगर इन दोनों का बैलेंस आप कर लेते हैं, आपकी जुबान, आपका मन और आपका दिमाग, तो आप देखेंगे आपके जीवन में वो कोई भी चीज़ खाली नहीं रहेगी और ना ही आपके जीवन में उस चीज़ का अभाव होगा जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। मैं फिर से इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, ईश्वर में प्रचुरता है। इनके पास कमी नहीं है। कमी किन में है? हम में है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे में कमी है। मान लीजिए आपको कल के लिए आपके पास खाने के पैसे भी नहीं है। मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि कल का खाना कहाँ से आएगा। फिर भी आपको ये विश्वास रखना है कि जब हमारे सर के ऊपर ईश्वर है तो वो हमें ठीक इसका जुगाड़ लगा देंगे, और वैसा होता भी है। तो इसीलिए यानी प्रचुरता का जिस दिन आप स्मरण करेंगे कि प्रचुर है, आप अगर सुबह उठकर भी कहते हैं कि मेरे पास प्रचुर है, तो आपके पास प्रचुरता की बरसात होगी।
और साथ में अगर आप माँ को याद करते हैं, ऐश्वर्य को याद करते हैं, धन को याद करते हैं, और धन की देवी कौन है? माता लक्ष्मी। तो अगर आप माता लक्ष्मी के नाम को भी कहते हैं एक मंत्र की तरह, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे ही बरकत होती हुई चली जाएगी। बरकत का अर्थ मत लगाइएगा कि आपको अंबानी ही बनना है। बरकत का अर्थ होता है कि आपके जीवन में पर्याप्त धन हो जिससे आपकी सुख सुविधा मिट रही हो, और इतना धन हो कि आप किसी के और भी सुख सुविधा का आप साधन बन रहे हो। आपके घर में सब निश्चिंत है और आपके घर में सब चीज़ों की पर्याप्त मात्रा में धन मौजूद है। इसे कहते हैं प्रचुरता, यानी आपको कमी नहीं है। जिस दिन आप ऐसा सोचेंगे, आपके जीवन में धन अनायास ही, सुख सुविधा, ऐश्वर्य और आपके जीवन में शांति अनायास ही आती चली जाएगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।